हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VDPS इंस्टीट्यूट। फ्रेंड स्टूडेंट्स, मैं क्लास 6 साइंस चैप्टर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फूड क्या कर रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ। ये पार्ट 3 है, वीडियो थर्ड पार्ट बन रहा है। फर्स्ट सेकंड पार्ट बना दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिए, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर सेकंड। देखिए इसके पिछले का जो टॉपिक वो कवर हो गया है। चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 में जितना पढ़ाया गया उसके आगे का टॉपिक है। देखिए टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में होता है संतुलित आहार। तो जानते हैं क्या होता है बैलेंस्ड डाइट, किसे कहते हैं? देखिए द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। कह रहा है नॉर्मली जो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, यानी आमतौर पे जो हम दिन भर में जो भोजन करते हैं पूरे दिन में, वही हमारा क्या होता है, डाइट यानी आहार होता है। ठीक, इसके बाद फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। देखिए हमारे शरीर के क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और मेंटेनेंस अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के, शरीर के वृद्धि और विकास और स्वास्थ्य के लिए उचित मात्रा में क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब समझ रहे हैं, बताया न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो पोषक तत्व हैं उचित मात्रा में यानी राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। न तो अधिक, न तो न्यूट्रिएंट्स न तो ज्यादा अधिक होना चाहिए, न तो ज्यादा कम होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। यानी जो डाइट होता हमारा है वो क्या करता है, अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में रफेज और वाटर को भी क्या करता है, लेकर चलता है, होता है उसमें रुक्षांश। रफेज मतलब रुक्षांश और वाटर भी उचित मात्रा में होता है हमारे डाइट में। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसी प्रकार का जो भोजन है हम उसे ही कहते हैं संतुलित आहार, यानी बैलेंस डाइट। इस प्रकार का जो भोजन होता है उसे बोला जाता है बैलेंस डाइट। देखिए पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। यानी देखिए जो पल्सेस है, ग्राउंडनट्स है और सोयाबीन है, ये सब जो चीजें हैं क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नियूट्रिएंट्स देती है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपने डाइट में क्या करते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे पल्सेस में दालें, ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड मतलब जो है अंकुरित बीज, बनाना यानी केला, स्पिनच मतलब पालक, सत्तू, इसके बाद जैगरी यानी गुड़, अवेलेबल और वेजिटेबल्स, इन सबको क्या करते हैं अपने फूड डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये जो यहाँ पर जो फूड आइटम लिखा हूँ वो क्या करते हैं, मेनी न्यूट्रिएंट्स, हमको क्या करते हैं, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व देते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब आप समझिए, जब भी बात हो न्यूट्रिएंट्स की तो आपके मन में तुरंत न्यूट्रिएंट्स की जब भी बात हो तब न्यूट्रिएंट्स के में आ जाएगा 5 कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो देखिए इन सबको आप अगर सिर्फ डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं पोषक तत्व पाने के लिए। देखिए therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials। क्या करते हैं, बिना महंगे कोई फूड आइटम्स, बिना जो महंगी चीजें उससे बिना महंगे सस्ते में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज दैट अक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यदि हम न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, कमी हो रही है, अगर न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक कमी रहेगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज होता है ना। डिफिशियंसी डिजीज किसे कहते हैं, उस रोग को कहते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक कमी रहे, उसी को बोला जाता है डिफिशियंसी डिजीज, यानी अभावजन्य रोग है ना। किसका अभाव रह गया, कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की। यदि किसी व्यक्ति या पर्सन में न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक कमी रहे, वो न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पा रहा है लंबे समय तक,
तब उसमें कौन सा डिजीज हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज फूड, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, तब फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय तक, यानी कोई व्यक्ति है अगर वो लंबे समय तक अपने भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उसको नहीं मिल रहा है, तो ही इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसका जो विकास है, ग्रोथ है, स्टंटेड यानी अवरुद्ध हो सकता है, रुक सकता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी उसके चेहरे पर स्वेलिंग आने लगेगी, सूजन आने लगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसका जो कलर, हेयर का कलर है वो डिसकलरेशन होने लगेगा, हेयर का जो ब्लैक है वो व्हाइट होने लगेगा, चेंज होने लगेगा हेयर का जो कलर है। स्किन डिजीज, और उसको त्वचा संबंधित रोग भी होने लगेंगे। एंड डायरिया, और उसको डायरिया भी हो जाएगी। ये सब क्या है, प्रोटीन अगर आप लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं तो ये सब जो है डिजीज हो सकता है। कोई पर्सन यानी व्यक्ति अगर प्रोटीन लंबे समय तक नहीं ले रहा है तो उसके जो स्टंट ग्रोथ यानी उसका जो विकास वो रुक सकता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके सूजन, चेहरे पर सूजन आने लगेगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसका जो हेयर है उसका कलर क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन यानी चेंज होने लगेगा। स्किन डिजीज यानी त्वचा से संबंधित रोग होने लगेगा। इसके बाद डायरिया भी हो सकता है। ये सब अगर लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहे तब। नेक्स्ट देखिए, इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, क्या करा है, यदि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की क्या हो, अभाव हो, यानी डिफिशियंट हो, यानी कमी हो, दोनों की, किसकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की दोनों की कमी हो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक कमी हो, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, कराए यदि जो कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन है लंबे समय तक क्या हो, कमी रही, अभाव रहा, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का, आप लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं तो क्या हो सकता है, ग्रोथ में भी स्टॉप कंप्लीटली, आपका जो विकास जो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो नॉर्मली कंप्लीटली यानी हमेशा के लिए कंप्लीट पूर्णतः बंद हो सकता है। आप जो अगर कोई बच्चा अगर उसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे हैं, अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो कंप्लीटली उसकी जो ग्रोथ है रुक सकती है। तो वही कर रहा है, इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई जो यदि किसी व्यक्ति या पर्सन में कोई भी है, बच्चा है, तो उसके अगर बॉडी में क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की लंबे समय तक कमी रही तो उसका जो ग्रोथ है कंप्लीटली क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। जो यानी वो बढ़ रहा है, उसका जो विकास हो रहा है वो पूर्णतः बंद हो सकता है अगर वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की लंबी समय तक कमी रखता है, उसको पूरा नहीं करता है खाने में। इसलिए देखिए, सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, और वह जो व्यक्ति है क्या हो जाएगा, बहुत दुबला और पतला हो जाएगा, जिसमें लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं ले रहा है, वो बहुत ही लीन एंड थिन हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है। सो वीक, बहुत कमजोर हो जाएगा। दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतना कमजोर हो जाएगा कि वो चलने में योग्य नहीं रह पाएगा, यानी चलने में भी वो असमर्थ हो जाएगा, चल फिर भी नहीं पाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका उपाय क्या है। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। अभी मैंने इसके पहले बैलेंस डाइट बताया था, तो देखिए जितने भी डिफिशियंसी डिजीज है, यानी डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज होता है उससे ही बोला जाता है डिफिशियंसी डिजीज, अभी जैसा कि यहां बताया। तो डिफिशियंसी डिजीज को रोका जा सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे रोका जा सकता है, बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट संतुलित आहार के माध्यम से क्या किया जा सकता है, डिफिशियंसी डिजीज को रोका जा सकता है। यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।